हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुकोल। सबकी बहुत बहुत स्वागत कुकल पे। आई होप अब सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रिया महतो और स्टार्ट कर रही हूँ आज की सेशन। और पढ़ाई जो आपकी चल रही है, आई होप आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हो। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो और भी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इस वाली चैप्टर के जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम और फॉर आपकी नॉलेज। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से सारी चीज़ आप नोट करना, समझना, फिर देख लेना। ठीक है, तो आज की टॉपिक क्या है? पहले तो बताइए कि प्रीवियस टॉपिक पे हमने क्या सीखा। प्रीवियस टॉपिक पे हमने ये सीखा कि हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होती है, उससे हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, फिर हमने जाना कि सोर्स क्या होता है। ठीक है, तो वो तो हम जान चुके। अब हमें क्या मतलब जानना बाकी है, वो है एक बात। आप जस्ट पिछले वाली क्लास के लास्ट में हमने कहा था कि कोई एक एग्जाम्पल आपने देखा था जहाँ पे एक न्यूट्रिएंट्स तो नहीं, एक के ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो यही होता है कि कुछ कुछ चीज या फिर कुछ कुछ फूड आइटम्स में हमें एक से ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी देखने को मिलता है। सारे नहीं, सारे इंग्रेडिएंट्स एक ही फूड पे नहीं मिलता, पर एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट हमें देखने को मिलता है। पर उसमें मेन जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा होता है और बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो थोड़ी कम होती है। जैसे कि आपकी बुक्स पे लिखा हुआ है, देखिए, फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। ये तो हम चार्ट पे देख ही चुके हैं कि फैट्स तो हमें एनर्जी देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? इनफैक्ट फैट्स गिव्स मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब अगर हम एनर्जी की ओर से देखें, एनर्जी, तो फिर जो फैट होता है वो मच मच मोर एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से। और इसके लिए दोनों की ही अमाउंट हमें सेम लेना पड़ेगा, तभी तो कंपैरिजन हम करेंगे ना। दोनों इक्वल चीज पे ही तो हम कंपेयर करते हैं। दोनों अलग अलग हो तो कंपेयर की कोई रीजन ही नहीं बनता। तो दोनों एक ही अमाउंट के हम चीज लेंगे और उस चीज पे हम देखेंगे कि फैट मच मोर एनर्जी हमें देता है कार्बोहाइड्रेट से अलावा। ओके, अब क्या लिखा हुआ है आपकी बुक्स पे? आपकी बुक्स पे ये लिखा हुआ है कि प्रोटीन्स, ये जो प्रोटीन्स हमने एक बार हमने पिछली वाली क्लास पे पढ़ी थी, प्रोटीन वो क्या करता है? वो तो बॉडी बिल्ड के लिए जरूरी होता है ना। ये तो हमने पढ़ा ही है कि वो बॉडी बिल्ड के लिए जरूरी होता है ना। तो इसीलिए इस प्रोटीन की एक और नेम है। क्या नेम है प्रोटीन की? प्रोटीन को हम बुलाते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये एक पॉइंट हो गई आपकी नई पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट तो आज हमें सीखने को मिला कि फैट पे जो एनर्जी हमें मिलती है सेम अमाउंट ऑफ खाने पे, फैट अगर हम कंसीडर करें तो फैट की जो एनर्जी हमें मिलती है वो बहुत ज़्यादा है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले। और प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्ड करता है, इसीलिए प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ओके, अब क्या होता है? अब आपने एक और चार्ट पे देखा होगा, ऐसे चार्ट था ना, तीन, तो तीन में तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तो हो गया। अब एक और मैंने यहाँ पे लिखा था पिछली वाली क्लास पे, वो है प्रोटेक्शन।
और बॉडी को जो प्रोटेक्शन देता है, जो प्रोटेक्टिव नेचर की है, वो कौन से फूड से हमें ये जो फंक्शन है वो मिलता है? वो हमने पढ़ा था कि विटामिन से हमें मिलता है ना? याद है? विटामिन से हमें मिलता है। ठीक है, तो आज हम विटामिन के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। ठीक है, तो ये विटामिन कैसे प्रोटेक्ट करता है ये आप एक बार देख लीजिए। ओके, विटामिन कैसे प्रोटेक्ट करता है? मान लीजिए कुछ अगर डिजीज हुआ, ठीक है, ये डिजीज होता है विटामिन की डिफिशियंसी के लिए। मतलब अगर कुछ डिजीज से हमें पार पाना हो या फिर डिजीज से हमें प्रोटेक्ट मिलना हो, तो हम ज्यादा से ज्यादा विटामिन, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, जो रिक्वायर्ड अमाउंट होता है उसी रिक्वायर्ड अमाउंट विटामिन हमारी बॉडी पे होनी चाहिए, तो हमें डिजीज से प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब डिजीज नहीं होता है। ठीक है, और क्या होता है इस विटामिन के? विटामिन क्या होता है, ये जो बोन है हमारा, और जो टीथ है, और जो गम है, इसे हमें हेल्दी बनाते हैं। क्या? विटामिन। तो विटामिन के हो गया ये फंक्शन, किसके? विटामिन के हो गया ये फंक्शन, विटामिन। तो ये था स्टार्टिंग और इंट्रोडक्शन पे हमने क्या जाना? इंट्रोडक्शन पे ये दोनों तो हमने जान ही लिया, ये तो आपको पता ही है। और एक जाना कि क्या प्रोटेक्टिव फंक्शन प्ले करता है, कौन? विटामिन। तो विटामिन कैसे प्रोटेक्ट हमें करता है कि मान लो विटामिन अगर कम हो शरीर में तो हमें कोई पर्टिकुलर डिजीज हो सकता है, तो हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है विटामिन। और एक क्या फंक्शन है? विटामिन बोन, टीथ, गम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है ना, इसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सारी बात आप एक बार नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे विटामिन से। अब हमने ये तो जान लिया कि विटामिन के फंक्शन क्या होता है। अब हमें जानना पड़ेगा कि विटामिन कौन से टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन और विटामिन के कौन से टाइप्स होता है। ये बहुत ही सिमिलर आपको देखने को मिलेगा कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तरह है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तरह ही आपको याद भी रखना पड़ेगा, मगर थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे? बताती हूँ। अभी बहुत टाइप के विटामिन हमें देखने को मिलता है। कैसा? ए, बी, सी, डी, ई। अब ये क्या है? ये क्या इंग्लिश अल्फाबेट है? नहीं बच्चों, ये विटामिन की नेम है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ऐसे करके नाम है। वो नाम हमें याद रखना पड़ेगा, और वो वाला विटामिन कौन से फंक्शन प्ले करता है वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात, ये आपको दिख रहा होगा कि ये एक इंग्लिश अल्फाबेट की तरह है, यानी विटामिन ई, एफ, जी, एच सारे हो गए। नहीं बच्चों, सारे विटामिन तो नहीं है, सारे अल्फाबेट ही सारे विटामिन तो नहीं है। कुछ कुछ अल्फाबेट को हम विटामिन की तरह, मतलब विटामिन ए, विटामिन बी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें जानना पड़ेगा कि विटामिन कौन से है। विटामिन है ए, डी, ई, के एंड बी एंड सी। टोटल हो गए आपके 4, 5, 6 6 टाइप ऑफ विटामिन। ये है हमारे विटामिन के टाइप्स, 6 टाइप ऑफ विटामिन। इनमें से बी जो है वो थोड़ी अलग है। बी के बारे में डिटेल में हम कुछ देर बाद ही आपको डिस्कस करेंगे। तो विटामिन के नाम आप लिख लीजिए। अब ये विटामिन बी अलग क्यों है?
क्योंकि विटामिन बी को जो है उसको हम एज अ विटामिन ए, विटामिन डी उसके तरह नहीं बोल सकते, क्योंकि विटामिन बी को हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। क्या? बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यानी ये है बहुत सारे बी विटामिन की इकट्ठे रूप। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि 8 विटामिन, कौन से कितने विटामिन है वो हम बी कॉम्प्लेक्स जब पढ़ाएंगे तब तो डिटेल में आपको पता चल जाएगा। लेकिन बी कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए 6 है, 5 है, 8 है, जो भी है उसकी कॉम्बिनेशन है बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस वाले विटामिन से हमें तो पहचानना बहुत जरूरी है। तो विटामिन के नाम क्या है? विटामिन ए, डी, ई, के, बी, सी। ओके, और बी जो है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, अब हम देखेंगे कि विटामिन ए जो है और बी, सी, डी उनकी फंक्शन क्या है। वो जो मैंने तो कहा कि प्रोटेक्शन देता है और भी बहुत सारा फंक्शन करता है ना। तो हम इंडिविजुअल जानेंगे कि किस वाले विटामिन की फंक्शन क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो एक कॉलम हम करते हैं, आप भी नोटबुक पे लिख लीजिए। यहाँ पे हम करते हैं विटामिन्स। ओके, विटामिन्स, और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं उसके फंक्शन। फंक्शन ये बहुत ही जरूरी है। तो पहले हम जो जिस विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके फंक्शन हमें जानना बहुत जरूरी है। सभी विटामिन के फंक्शन, फूड सोर्स ये जानना हमें जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली विटामिन है विटामिन ए। ठीक है, क्या है? विटामिन ए। अब इसकी बहुत सारे फंक्शन है, तो फंक्शन एक एक करके मैं आपको लिखूंगी। जो मेन फंक्शन है वो है विशन, VISION, विशन रिलेटेड। विशन रिलेटेड यानी कि हम जो देख पा रहे हैं ना, जो आंखों से हमें जो दिखाई देता है वो किसके वजह से दिखता है? विटामिन ए। विटामिन ए वो विटामिन है जिसके वजह से हमें हमारी जो विशन है, जो देखने की जो क्षमता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए तो काम करता है विशन की वजह से। ठीक है, और क्या है? और है जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल इंग्रेडिएंट ऑफ कॉर्निया। मतलब एक आप तो देख लीजिए ये क्या है। हमारी आईज अगर आप डिटेल पे देखें तो हमारी आईज की बहुत सारे लेयर होता है। ठीक है, मतलब जो गोल सा छोटा सा दिखता है ना, वो तो सिर्फ हमें आउटर लेयर ही दिखता है। तो हमारी आईज के अंदर की एक लेयर होती है, उस लेयर की नाम है कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। तो उसी कॉर्निया की डेवलपमेंट के लिए ये विटामिन ए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी कॉर्निया क्यों? क्योंकि ये तो रिलेटेड है विटामिन ए विशन से, मतलब हमारी देखने की जो क्षमता उससे। अगर कॉर्निया डेवलपमेंट करने के लिए और कॉर्निया अच्छे रखने के लिए विटामिन ए जरूरी है, तो कॉर्निया अगर डेवलप होगा तो तभी तो हमारा विशन क्लियर होगा, है ना। तो विटामिन ए का फंक्शन हो गया विशन, जो मेन फंक्शन है विशन, और कॉर्निया डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन ए। अब क्या होता है? अब फंक्शन विटामिन ए का तो हो गया, यही मेन फंक्शन था। अब हम आते हैं नेक्स्ट विटामिन से। ओके, वो है हमारा विटामिन डी। क्या? विटामिन डी। विटामिन डी की फंक्शन क्या है? तो इसकी एक तो फंक्शन है, इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोन एंड टीथ डेवलपमेंट। क्या? हमारी जो बोन एंड टीथ की है डेवलपमेंट,
यानी हमारी दांत और हमारी हड्डियां, इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और इसके डेवलपमेंट के लिए विटामिन डी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और क्या? और तो यही कि विटामिन बी की सोर्स, हमें यहाँ पे विटामिन डी पे एक और चीज़ हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, इसकी ठीक देर बाद हम सोर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो सोर्स जब डिस्कस करेंगे तब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप विटामिन डी के बारे में देख लेना, ठीक है? तो विटामिन डी, आपको मालूम है, अगर आपकी कभी भी मान लीजिए कैल्शियम मतलब हड्डियों की प्रॉब्लम हुई है, कोई एज्ड पर्सन अगर हो, अगर हड्डियों की प्रॉब्लम हुई है और फिर स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह और कुछ भी हड्डियों की जो भी प्रॉब्लम हुई, तब वो अगर डॉक्टर को दिखाती है तो वो जो विटामिन सप्लीमेंट देते हैं ना, वो है विटामिन डी के सप्लीमेंट। यानी हड्डियों और बोन को मजबूत करने के लिए जो विटामिन, उसके सप्लीमेंट, सप्लीमेंट यानी वही हम कैप्सूल के फॉर्म में या फिर हम जो औषधि होता है उस औषधि के फॉर्म में हम खाते हैं विटामिन डी को। हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट विटामिन पे। ओके, वो क्या है? नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन ई, ए डी ई के। तो ई के फंक्शन क्या है? ई की फंक्शन है एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई जो है ना, वो बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज होता है। यानी कि आप कभी टीवी पे या फिर एड पे देखी होगी कि विटामिन ई जो सीरम होता है, एड पे आपने मैक्सिमम देखा होगा, एड पे कहते हैं कि विटामिन ई सीरम। विटामिन ई सीरम एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब हेल्पफुल होता है। तो विटामिन ई की फंक्शन हो गया एंटीऑक्सीडेंट। आप पहले ये नोट कर लीजिए, फिर हम बाद में फिर हम और भी विटामिन के फंक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, ये नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, डन ना? तो विटामिन ई के एंटीऑक्सीडेंट तो हो गया। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? हमारी स्किन को बहुत हेल्दी रखता है, ठीक है? और हमारी स्किन में जो भी, हमारी पूरी स्किन, सिर्फ फेस नहीं, हमारी पूरी स्किन पे जो भी ऑक्सीजन सप्लाई देना हो वो सारी मेंटेन करता है ये ई। ओके, अब क्या है? अब है विटामिन के। विटामिन के यहीं पे लिख दे रही हूँ, विटामिन के। अब विटामिन के का क्या है? विटामिन के एक ऐसी जो विटामिन है, उसे हमें देखने को मिलेगा ब्लड की कुछ फंक्शन पे। क्या फंक्शन? ब्लड की बहुत सारी फंक्शन होता है, ठीक है? फंक्शन बहुत सारी। तो ब्लड की जो फंक्शन होता है या फिर ब्लड जो हमारी ब्लड जो अगर स्किन के बाहर आए, ठीक है? मान लीजिए स्किन के अंदर तो हमारी बॉडी पे बहुत सारा ब्लड है ना? ये तो हम सभी लोग जानते हैं। अभी ब्लड जब जब आपको मान लीजिए कोई वुंड हुआ, ठीक है? मतलब कोई स्क्रैच हो गया या फिर कुछ भी, तो ब्लड रिलीज होगा बॉडी से, है ना? तो जब ब्लड रिलीज होता है तब आप देखते हो कि ब्लड रिलीज हो जाने की कुछ देर बाद ब्लड जो है, बाहर की जो ब्लड है वो सॉलिड हो जाता है ना? और अंदर तो हमारी बॉडी के अंदर तो ब्लड है ही, वो सॉलिड नहीं होता। वो अगर सॉलिड हुआ तो फिर लाइफ की ही कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो इंस्टेंट तो काम तमाम, वो नहीं होता है। सिर्फ बाहर जब ब्लड निकलता है तो कुछ देर बाद आप नोटिस करना कि कुछ देर बाद ब्लड जो है सॉलिड हो जाता है, ठीक है? उस सॉलिडिफिकेशन जो प्रोसेस है, सॉलिड बनने की भी एक प्रोसेस है, तो सॉलिड बनने की जो प्रोसेस है उसमें ना विटामिन के इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? तो ब्लड रिलेटेड फंक्शन हो गया, यही फंक्शन है विटामिन के की, यही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है विटामिन के की।
और एक विटामिन आप बताइए जो मैंने आपको कहा था। और क्या विटामिन मैंने आपको कहा था? मैंने आपको कहा था विटामिन बी एंड विटामिन सी। और उसमें से विटामिन बी हम बड़े करके अलग से पढ़ेंगे विटामिन सी के बाद, क्योंकि विटामिन बी अकेला एक विटामिन नहीं है। क्या है? विटामिन बी इज अ कलेक्शन ऑफ विटामिन, बहुत सारी बी विटामिन की कलेक्शन है जिसे हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। आती हूँ, पहले विटामिन सी देख लेते हैं। ओके, विटामिन सी की फंक्शन क्या होगा? विटामिन सी, अगर आपकी कोई ऊंड है, ऊंड, मान लीजिए कोई ऊंड, स्क्रैच ये हो गया ऊंड, तो ऊंड रिपेयर, मतलब ऊंड जो है उसे रिपेयर करने में विटामिन सी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, मगर उससे कम है, विटामिन ई से कम है। इसमें भी है मगर विटामिन ई की ही प्रॉपर्टी हम लिखेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। ओके, और क्या है? और है विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर टीथ एंड गम। टीथ एंड गम मतलब हमारी जो टीथ और गम है उसके लिए भी जरूरी है विटामिन सी। और क्या है? विटामिन सी की बहुत सारे फंक्शन आज हम सीखेंगे। तो और क्या फंक्शन है? आयरन, आयरन एब्जॉर्प्शन, हमारी बॉडी पे हमें आयरन की जरूरत होता है। आयरन मतलब ये नहीं सोचना आप लोग कि जो रॉड होता है वो वाला आयरन नहीं, ठीक है। कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं कि कुछ जो हमें बॉडी पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आयरन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आयरन हमें मिलता है हीमोग्लोबिन पे। हीमोग्लोबिन की नाम तो आपने सुनी ही होगी। हीमोग्लोबिन पे हमें आयरन मिलता है और इसीलिए आयरन बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। उसी आयरन की एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन सी। ओके, इसे भी आप नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। और यहाँ पे जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है ये विटामिन सी पे भी है, मगर अगर इंडिविजुअली पूछे, क्वेश्चन ही आए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की, तो आप विटामिन ई लिखना, ठीक है। तो ये सारा हो गया विटामिन के फंक्शन। ओके, अब हम जानेंगे, अब एक ही विटामिन बाकी है, वो हम जानेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो बी कॉम्प्लेक्स क्या है? बी कॉम्प्लेक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स। कौन से विटामिन है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर 8 विटामिन है। कितने विटामिन? 8 विटामिन। कौन सी 8? यहाँ पे उनकी मैं नेम लिख दे रही हूँ, कौन सी 8 विटामिन है। ओके, नंबर 1 विटामिन B1, नंबर 1 इज विटामिन B1। ओके, B1 विटामिन की नेम है, मतलब बी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो 8 विटामिन होती है, 8 बी विटामिन सी होती है, और विटामिन है वो विटामिन शुरू हुआ अभी, वो है विटामिन B1। अब विटामिन B2, नेक्स्ट विटामिन B3, ये सारे के सारे नाम है, याद रखना विटामिन। अब हम करेंगे विटामिन B5, B6 और क्या B7, ओके।
7, विटामिन क्या 8 नहीं 9, ओके 8 नहीं 9, और विटामिन B12। ये B12 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम अगर कुछ विटामिन B12 को ही हम बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि विटामिन B12 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सभी इम्पॉर्टेंट है। आप ये नाम एक बार लिख लीजिए कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स इज अ 8, मतलब 8 विटामिन की कॉम्बिनेशन है। वो 8 विटामिन है, वो 8 विटामिन B ही है, मतलब B की ही एक एक टाइप्स है। वो क्या, विटामिन 1, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ये जो गैप हुआ, आप सोच रही होगी विटामिन B4 कहाँ है, B8 कहाँ है, तो बच्चों 10, 11 कहाँ है, तो बच्चों वो नहीं होता। पर्टिकुलरली यही नाम होता है विटामिन की। बी कॉम्प्लेक्स पे यही 8 विटामिन रहता है। आप इसे जरा नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं विटामिन पे। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया विटामिन के बारे में। कौन सी विटामिन है, A, D, E, K, B एंड C। ओके, उसमें से B जो है वो है B कॉम्प्लेक्स। B कॉम्प्लेक्स में हमारी है 8 विटामिन, 1 विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ओके, अब आपको जानना पड़ेगा कि विटामिन B12 की और विटामिन B कॉम्प्लेक्स की फंक्शन क्या है। एक बात जो मैंने यहाँ पे नोट किया है कि विटामिन B12 की फंक्शन बहुत जरूरी है। अगर वो विटामिन B12 की फंक्शन हुई तो वो तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स की फंक्शन पे भी आप लिख सकते हो, है ना। तो यही पे मैं फंक्शन लिख रही हूँ। किसकी, विटामिन B12 की फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड पार्टिकल। ब्लड की कोई एक पार्टिकल होती है, वो हम जब बड़े हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ब्लड की भी बहुत ज्यादा पार्टिकल होती है। तो ब्लड की कोई एक पार्टिकल जो है वो फॉर्म करता है B12 के द्वारा, ठीक है। मतलब B कॉम्प्लेक्स इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड पार्टिकल। यानी अगर B कॉम्प्लेक्स नहीं होगा बॉडी पे, या फिर B कॉम्प्लेक्स की कमी होगी हमारी बॉडी पे, तो फिर क्या होगा, तो फिर ब्लड पार्टिकल तो फॉर्म ही नहीं होगा। तो फिर हमारे अंदर बहुत सारी डिजीज आप देख पाओगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सारे विटामिन के नेम एंड विटामिन के फंक्शन। ओके, अब आते हैं हम इसी की नेक्स्ट जो फेज है उस पे। अभी बहुत सारी जो अच्छे अच्छे फंक्शन है वो तो हमने देख ही लिया कि विटामिन के कौन सी फंक्शन होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो फंक्शन है, ये जो भी फंक्शन प्ले करता है वो आते कहाँ से है, यानी विटामिन आते कहाँ से है। ऑब्वियसली हमने चैप्टर पढ़ रही है फूड की, तो ये विटामिन तो आते हैं फूड से ही। अब हमें जानने की जरूरत है, एक मिनट, अब हमें जानने की जरूरत है उसकी सोर्स, ठीक है। यानी किस किस खाने से हमें किस वाला कौन सा विटामिन हमें मिलेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हमने बाद में क्या किया था, बाद में जो विटामिन किया था वो है विटामिन बी एंड विटामिन सी। ओके, तो वही से हम शुरू करते हैं। विटामिन बी यानी जिसे हम जानते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से, उसके सोर्स क्या है, मतलब कौन सी ये फूड मटेरियल्स है जिसमें से हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। वो है मिल्क, एग, फिश। ये सारा जो खाना है, मिल्क, एग, फिश और जो जो भी है,
इस वाले और मीट 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 इस वाले खाने से हम विटामिन बी को गेन कर सकते हैं, ठीक है। और विटामिन बी एक बार हमारी बॉडी पे जो सफिशिएंट अमाउंट पे है वो हमें फुलफिल हो जाए तो फिर सारी जो विटामिन बी की फंक्शन है वो भी फुलफिल हो जाएगा और हमारी बॉडी बहुत अच्छे से डेवलप होगा और हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन भी मिलेगा। अब आते हैं विटामिन सी पे। ओके, विटामिन सी कहाँ कहाँ मिलता है? विटामिन सी मिलता है, इस वाले नाम को आप ध्यान से सुनिए, विटामिन सी मिलता है साइट्रस फ्रूट में। साइट्रस फ्रूट, साइट्रस फ्रूट, ओके। तो ये साइट्रस फ्रूट क्या है जानते हो क्या आप लोग? साइट्रस फ्रूट है जो भी लेमन टाइप फ्रूट होता है ना, जो भी लेमन, मतलब हम तो जानते ही है कि लेमन की बहुत सारी वैरायटीज होती है, लेमन की बहुत सारे जो होते हैं वो वैरायटी और टाइप हमें बाजार में देखने को मिलता है। कैसे? नॉर्मल जो छोटे छोटे नींबू हम खाते हैं वो वाला, और फिर हम मौसम्बी जो नींबू खाते हैं वो हो गया, और हम खाते हैं ऑरेंज खाते हैं वो भी, मतलब जो भी इस नींबू की तरह और नींबू की टाइप के फ्रूट है वो सारे कहलाते हैं साइट्रस फ्रूट। ओके, तो साइट्रस फ्रूट पे विटामिन सी रहता है। साइट्रस फ्रूट यानी टाइप हो गया इसका लेमन। लेमन टाइप के सारे फ्रूट में रहता है विटामिन सी। आप याद कैसे करोगे? बहुत इजी है, ये रहा सी और ये भी है सी, तो सी सी आपको एकदम कॉमन मिल गया, यानी साइट्रस फ्रूट पे रहता है विटामिन सी। विटामिन सी की सोर्स क्या है? साइट्रस फ्रूट। इजी हो गया याद रखने के लिए, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट मेन तो है ये लेमन टाइप के फ्रूट यानी साइट्रस फ्रूट, और यहाँ पे ऑरेंज भी आप लिख सकते हो। जो भी लेमन टाइप के फ्रूट होता है सभी को हम विटामिन सी के अंदर डाल देंगे। और है गुआवा, गुआवा, मैंगो, कीवी, देख लीजिए और भी बहुत सारे फ्रूट है, और है बेरी, बेरी। ये सारे फ्रूट जो है वो विटामिन सी पाया जाता है इन फ्रूटों से। आप याद रखना ये नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आए तो इस नाम को यूज करना, साइट्रस फ्रूट, बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। सी फॉर साइट्रस फ्रूट। और क्या फ्रूट में हमें साइट्रस मतलब विटामिन सी मिलता है? बेरी, ऑरेंज, गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, कीवी हो गया, ब्रोकोली जो वेजिटेबल्स है उसमें भी विटामिन सी भरपूर मिलता है। तो ये हो गया सोर्स विटामिन बी एंड विटामिन सी की। ये आप नोटबुक पे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम बाकी जो विटामिन है उनकी सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, विटामिन बी और सी की कंप्लीट हो गई, सारी सोर्स आपको याद हो गई, नोट कर लिया, वेरी गुड। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो विटामिन है उसकी तरफ, और नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन ए। क्या? विटामिन ए। ओके, अब विटामिन ए की सोर्स क्या है? विटामिन ए की सोर्स है फिश लिवर ऑयल। फिश लिवर ऑयल ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए का। फिश लिवर ऑयल यानी फिश के जो लिवर होता है उससे ऑयल जो हमें मिलता है वो बहुत ही अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए की। ओके, और फिर सोर्स होता है मिल्क, बटर,
एटसेट्रा एटसेट्रा। इस टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ फूड में विटामिन ए जो होता है वो रिच होता है। याद रखना है ये टाइप ऑफ खबर माने जो आपकी फूड है वो आपको बाद में भी देखने को मिलेगा दूसरा विटामिन पे, ठीक है ना। वो भी उस वाले विटामिन भी इस खाने से मिलता है, क्योंकि हमने जाना पिछले वाली क्लास पे जो इंग्रेडिएंट होता है फूड इंग्रेडिएंट, उसमें हर एक न्यूट्रिएंट जो थोड़ी सी कम थोड़ी सी ज्यादा या फिर सब कुछ रहता है, कुछ में कम कुछ में ज्यादा, ठीक है। तो विटामिन ए की तो सोर्स हो गई मिल्क बटर, और एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो है एग यॉक। एग यॉक मतलब अंडे की जो मिडिल वाला पोर्शन होता है ना, वो एक गुड सोर्स है विटामिन ए की, हो गया ओके। देन हम आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी पे हमने पहले भी कहा था बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है विटामिन डी तो फूड से हम पाते ही हैं, ठीक है, फूड से हम पाते हैं, फूड, यहाँ पे हम फूड तो लिखेंगे, मगर विटामिन डी की जो सोर्स है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सोर्स है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और वो फूड से नहीं आता है। तो फिर ये कहाँ से आता है? विटामिन डी हमें मिलता है सनलाइट से। कहाँ से? सनलाइट। सनलाइट यानी धूप से, धूप से हमें मिलता है विटामिन डी, भरपूर अमाउंट पे हमें मिलता है विटामिन डी धूप से। अब इसकी एक पहले आप लोग सुना होगा कि पहले जो बच्चे होते थे ना, एकदम न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं, उस पे ऑयल मालिश करके उन्हें रोड पे मतलब जो धूप है उन पे रख के मतलब जो हमारी दादी और जो सीनियर सिटीजन है वो रखते थे। क्यों? उनकी भी जो फंक्शन है, वो जो काम करते हैं, वो तब भी बहुत साइंटिफिक हुआ करता था और आज भी है। तो उसकी जो साइंटिफिक नॉलेज है, उनकी जो फंक्शन है उसके पीछे वो है जो ऑयल वो न्यूबॉर्न बेबी के जो बॉडी है उस पे लगा के धूप में सेकते थे। इसका मतलब वो विटामिन डी जो है विटामिन, वो उनके अंदर डालने की कोशिश करते थे, ठीक है। क्योंकि हमें क्या पता चला कि सनलाइट इज अ गुड सोर्स, वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी सिंथेसाइज्ड होता है सनलाइट से, यानी सनलाइट भी हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी इससे ये पता चलता है कि आप अगर धूप में निकलो, ठीक है, आप अगर धूप में निकलो तो हर बार धूप में सनस्क्रीन या फिर ये वगैरह ना लगा के निकलो, क्योंकि माइन्यूट अमाउंट पे धूप या फिर सर्टेन अमाउंट पे धूप हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि ये देखा गया है कि अगर कुछ इंसानों में या फिर ह्यूमन बीइंग्स पे अगर मतलब सनलाइट की कमी हो या फिर विटामिन डी की कमी हो तो बहुत बहुत ही ज्यादा जो डिजीज होता है वो देखने को मिलता है। विटामिन डी के फंक्शन में हमने देखा कि बोन जो फॉर्म करते हैं और कैल्शियम, उसमें विटामिन डी की इम्पोर्टेंट रोल है। यानी आप समझ पा रहे हो कि विटामिन डी अगर कम हुई तो उस ह्यूमन की और उस इंसान की जो बोन डेंसिटी और जो बोन की पावर है यानी हड्डियों की पावर है वो बहुत ही कमजोर हो जाएगा, वो चल नहीं पाएगा, वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, उसे बहुत पेन होगा। इसीलिए विटामिन डी बहुत जरूरी है और सनलाइट भी हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब फूड पे आते हैं। फूड पे यहाँ पे लीवर ऑयल भी होता है, कुछ अमाउंट पे लीवर ऑयल एंड घी वगैरह, मिल्क एंड बटर, ये होता है, ठीक है। तो ये भी होता है, ए पे भी ये होता है और डी पे भी ये होता है। तो डी के इंपॉर्टेंट अगर हो अगर डी के सोर्स पूछे तो पहले ही आप लिखना सनलाइट, ओके। और ए की सोर्स है फिश लिवर ऑयल, देन आप लिखना मिल्क बटर एग यॉक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।
ओके डन। तो अभी आपके बुक्स पे भी ये लिखा हुआ है, देखिए बुक्स पे लिखा हुआ है आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि nowadays, इन दिनों बहुत ये ट्रेंड देखने को मिलेगा कि सनलाइट पे एक्सपोजर बहुत कमाने मतलब कम होने की कोशिश बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है ना। तो हम मतलब हमारी बॉडी को एक्सपोज ऑलमोस्ट करते ही नहीं है सनलाइट पे, ठीक है। तो ये तो कहीं ना कहीं डेंजरस होता है। हम लोग सिर्फ जो ऊपरी जो टैन है उसके बारे में सोचता है, वो तो अलग चीज है, पर सनलाइट की भी बहुत ज्यादा जरूरत होता है। इनसफिशिएंट सनलाइट मतलब स्किन डिजीज, मतलब स्किन विटामिन डी डेफिशिएंसी जो आजकल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो विटामिन ए और डी हो गया, और अब बाकी क्या है, ई और के, ठीक है। तो ई और के भी सोर्स हम देख लेते हैं। ई, विटामिन ई, विटामिन ई की सोर्स क्या है? विटामिन ई की सोर्स है वेजिटेबल ऑयल, ठीक है ना, वेजिटेबल ऑयल। आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल जैसे कि सनफ्लावर ऑयल एग्जाम्पल, ओके। अब विटामिन ई हो गया प्लांट सोर्स। Plant sources are rich in vitamin E, and animal sources are poor in vitamin E। मतलब क्या है? मतलब जो प्लांट सोर्स होगा उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट पे विटामिन सी हमें देखने को मिलेगा, और एनिमल सोर्स जो होता है उसमें बहुत कम अमाउंट पे विटामिन ई रहता है। तो प्लांट सोर्स की एग्जाम्पल लिखो, लीफ ऑफ लेटूस, लेटूस, लोटस नहीं, लेटूस एक साग होता है, लेटूस साग, उसके जो पत्ते हैं उसमें विटामिन ई भरपूर अमाउंट पे होता है, और एनिमल सोर्स पे भी मिलता है, मगर एनिमल सोर्स पे जो मिलता है वो बहुत ही पुअर होता है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट पे होता है। तो अगर विटामिन ई की सोर्स पूछ ले एग्जाम पे, तो ऑफ कोर्स वेजिटेबल ऑयल एंड प्लांट सोर्स जैसे कि लीफ ऑफ लेटूस। ओके, हो गया, विटामिन ई की सोर्स हो गया। अब हम आते हैं विटामिन के। ओके, तो विटामिन के की सोर्स होता है ग्रीन वेजिटेबल्स। मैक्सिमम ग्रीन वेजिटेबल्स पे हमें विटामिन के मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि स्पिनच, स्पिनच, ओ लेटूस स्पेलिंग, एक मिनट, स्पिनच, स्पेलिंग जरा ठीक कर लीजिए लेटूस की, और स्पिनच तो हो गया आपका एग्जाम्पल, ओके। तो विटामिन ई की सोर्स क्या है? वेजिटेबल ऑयल जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, एंड वेरी हाई रिच ऑफ प्लांट सोर्स जैसे कि लेटूस, लेटूस स्पेलिंग आप जरा ठीक कर लीजिए, LETTUC ई, लेटूस, ओके। एंड ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि स्पिनच, उसमें क्या मिलता है? उसमें मिलता है के। तो ऑल सोर्सेस आर क्लियर, ऑल सोर्सेस डन। आप एक बार ये भी नोट कर लीजिए, डन।
विटामिन क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, और क्या है, फूड न्यूट्रिएंट्स। फूड न्यूट्रिएंट्स की और एक पार्ट जो है वो है मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन सब हो गया। अब जिस पे हम आ रहे हैं वो है मिनरल्स। इसमें से एक मिनरल्स तो आप पहचानते ही होंगे, ठीक है, अभी अभी डिस्कस हुआ इसी क्लास में। आइए देखते हैं मिनरल्स की एग्जाम्पल। पहले जान लीजिए कौन सी होती है मिनरल्स। लाइक आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। तो ये सारा होता है मिनरल्स जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। आयरन तो आपको पता ही चल गया होगा, प्रीवियस जो हमने पढ़ाई थी कि आयरन जो होता है वो हमारी ब्लड के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, क्योंकि हमारी जो अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उस पे आयरन होता है, ठीक है। अभी इनकी सोर्स जरा लिख लीजिए। सबकी सोर्स मैं नीचे लिख रहा हूँ, एक बार नोट कर लीजिए। आयोडीन की सोर्स होता है जिंजर, फॉर एग्जाम्पल जिंजर, और भी बहुत सारे एलिमेंट है, पर एक एक करके मैं आपको सोर्स बता रही हूँ, ठीक है। मिल्क पे थोड़ी बहुत आयरन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और कोई फ्रूट जो कि है मतलब नहीं, आयरन नहीं, फॉस्फोरस आपको देखने को मिलेंगे बनाना पे, बनाना, मिल्क। आयरन आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा अमाउंट पे एप्पल, बनाना पे भी आपको आयरन देखने को मिलेगा, मतलब बनाना में भी आप आयरन पाएंगे। कैल्शियम, कैल्शियम ऑब्वियसली मिल्क, बहुत सारा कैल्शियम हमें मिलता है, और एग, ओके, एग। तो फिर जिंजर से हमें मिलता है आयोडीन, और एप्पल, बनाना, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट है जिससे कि, और जो साग होता है ना, साग टाइप इंग्रेडिएंट जो होता है उनमें ना मैक्सिमम आयरन बहुत ज्यादा होता है। या फिर आप जब जो बनाना की जो प्लांट है उसे हम, जो स्टेम है ना उसे भी हम खाते हैं, ठीक है, उस पे तो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ आयरन रहता है। क्योंकि जब हमारे हीमोग्लोबिन लेवल बहुत लो हो जाता है तो डॉक्टर भी वो उसे रेकमेंड करता है, ठीक है, कि आप जो स्टेम होता है बनाना लीफ की, आपको पता होगा कि प्रीवियस मतलब चैप्टर 1 पे हमने पढ़ाया है कि बनाना एक प्लांट है जिसकी स्टेम भी हम खाते हैं, और जिसकी जो फ्रूट है वो भी हम खाते हैं। तो फ्रूट तो हम एज मतलब फ्रूट कंज्यूम करते ही है, जो स्टेम है उसे जब हम खाते हैं तो उससे बहुत अमाउंट पे आयरन हमें हमारी बॉडी पे गेन होता है, ठीक है। फॉस्फोरस, बनाना में भी फॉस्फोरस मिलता है, मिल्क में भी फॉस्फोरस मिलता है, ठीक है ना। और क्या, और जो कैल्शियम, कैल्शियम ऑब्वियसली मिल्क और एग, मैक्सिमम जो भी जो वाइट चीज होता है उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा अमाउंट पे होता है, पर ये आप याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिनरल्स एंड मिनरल्स की सोर्स। ये हो गया मिनरल्स की नाम, मतलब कौन कौन सा मिनरल्स हमें देखने को मिलता है, आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, एंड उनकी सोर्स क्या है। ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको पता ही होगा, ये एक बार आप देख लीजिए, ओके डन। अब आपके बुक्स में क्या लिखा है मिनरल के बाद, आपके बुक्स में लिखा हुआ है
कि एक फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, ठीक है, जो मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि एक फूड में बहुत सारा न्यूट्रिएंट रह सकता है, मगर फुल मतलब कोई भी ऑल इंग्रेडिएंट और ऑल न्यूट्रिएंट नहीं रहता, पर बहुत सारा न्यूट्रिएंट तो रह ही सकता है। तो क्या कहता है ये बुक? मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन इंग्रेडिएंट। ओके, मतलब वन से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट रह सकता है कुछ कुछ फूड इंग्रेडिएंट पे, मतलब कुछ कुछ फूड आइटम्स पे। You may have noticed this while recording your observation in table 2.2। ये हमने पिछली वाली जो चैप्टर है चैप्टर 1 वहां पे भी हमने किया है, और जब हम इसी चैप्टर पे जब हम कर रहे थे कि किस चीज पे प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट है, वहां भी हमने देखा, ठीक है। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much higher quantity और लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स। मतलब एक फूड आइटम पे बहुत सारा न्यूट्रिएंट तो रहता ही है, मगर एक जो न्यूट्रिएंट होता है वो बहुत ही हाई अमाउंट पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। मतलब राइस पे बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स तो है ही अलग अलग, मगर उसमें से भी बहुत ज्यादा है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। Thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food। तभी हम फूड को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। ओके, अभी क्या कहा गया कि एक और चीज आपको जानना बहुत जरूरी है फूड के अंदर, कि फूड की न्यूट्रिएंट्स हमें पता लग गया है ना, न्यूट्रिएंट्स। ओके, न्यूट्रिएंट्स तो हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया। ओके, ये सारा तो हो गया, मगर ये जो न्यूट्रिएंट्स है इसके अलावा भी एक फूड टाइप है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है? वो है फाइबर्स, जिसे हम कहते हैं डाइटरी फाइबर्स। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स, मतलब अभी तक हमने जो जो न्यूट्रिएंट्स पढ़ा उस न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, यानी हमारी बॉडी को वाटर की भी जरूरत है एंड डाइटरी फाइबर्स के भी जरूरत है। अभी ये डाइटरी फाइबर्स क्या है ये हमें जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये हम खाते भी हैं कभी कभी, और ये मोस्टली हमने देखा होगा कि सीनियर जो सिटीजन होता है ना हमारे घर पे, वो अक्सर ये खाते हैं, ठीक है। तो ये काम क्या करता है और ये क्या है ये जानते हैं, ठीक है। तो वो डाइटरी फाइबर्स क्या कहलाते हैं? तो वो डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज राफेज। अब ये राफेज क्या है? ऑल्सो कॉल्ड एज राफेज। राफेज का मतलब है कुछ छिलके, कोई फ्रूट्स के या फिर कोई ग्रेन्स के छिलके जो होते हैं ना, उससे राफेज बनाया जाता है। आगे आप देखिए क्या कहा गया है, राफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। मतलब ये प्लांट प्रोडक्ट्स, इट्स यूज एज अ प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड, यानी हमारे फूड में तो ये गिने जाते ही हैं और ये एक प्लांट प्रोडक्ट्स है। और क्या? होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ राफेज। यानी जो फ्रेश फ्रूट होता है वो वेजिटेबल्स जो छिलके वगैरह वो उससे मिलता है, और जो सोर्स मतलब जो भी पोटैटो, पल्सेस, ग्रेन्स जो भी होता है उससे हमें ये राफेज मिलता है। राफेज यानी जो बाद का जो पोर्शन होता है ना वो। आप आगे देखिए, राफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। राफेज हमारी बॉडी के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करता।
इसे न्यूट्रिशियस फ्रूट तो माने फूड तो नहीं कहा जा सकता, बट it is an essential component of our food। मतलब फूड की बहुत एक essential मतलब ज़रूरी जो component है वो होता है roughage and adds to its bulk। This helps our body get rid of undigested food। मतलब इसकी फंक्शन क्या है? इसकी फंक्शन है वो है अनडाइजेस्टिव फूड रिमूवल। मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड। ठीक है, फूड सोर्स तो ये बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि डाइजेस्ट तो हो गया फूड, ठीक है, मतलब सारी के सारी अमाउंट क्या डाइजेस्ट हो जाता है? नहीं ना, कुछ अमाउंट डाइजेस्ट होता है, कुछ अमाउंट अनडाइजेस्टिव पार्ट होके रह जाता है। तो वो अनडाइजेस्टिव पार्ट की रिमूवल के लिए ये राफेज बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए इनडाइजेशन की प्रॉब्लम अगर सीनियर सिटीजन में जब होता है कि डाइजेस्ट फूड तो नहीं हो रहा है, उनकी जो बॉडी है उन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए वो लोग राफेज कंज्यूम करते हैं, जिससे कि जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो इजीली रिमूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो है वाटर, क्योंकि वाटर भी फूड सोर्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वाटर एज अ फूड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वाटर, अब वाटर कहाँ मिलता है? क्वेश्चन को एक अलग तरीके से भी सोचा जा सकता है कि वाटर कहाँ नहीं मिलता है। वाटर हर एक जगह मिलता है। कैसे? वाटर, पहले तो फंक्शन देख लेते हैं वाटर की, फिर हम देखेंगे कि कहाँ मिलता है। हर एक जगह पे वाटर मिलता है। फंक्शन जो है वो है वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम food. Okay, then number two is cooling our body. Number 3, remove as, क्या रिमूव करता है? वेस्ट मटेरियल। वेस्ट, जो वेस्ट है वो रिमूव करता है। रिमूव एज, हमारी बॉडी से रिमूव करता है एज यूरिन एंड स्वेट। तो वाटर की फंक्शन क्या है? वाटर के फंक्शन है जो न्यूट्रिएंट्स है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर बहुत ज़रूरी होता है। हमारी जो बॉडी है उसकी टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए, इसके लिए वाटर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या, बहुत सारी वेस्ट होता है, मतलब अनडाइजेस्टिव पार्ट हो गया, और भी बहुत अनडाइजेस्टिव पार्ट तो आपका निकल गया ना राफेज के थ्रू, और भी बहुत सारे वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, बाद में हम पढ़ेंगे। तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट एज अ यूरिन और एज अ स्वेट हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो जितनी जल्दी हमारी बॉडी से बाहर निकले उतनी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अब ये वाटर कंज्यूम हम करते कैसे हैं? पहले तो हम वाटर इजीली ड्रिंक करते हैं, तो वैसे तो कंज्यूम हो गया। और अदरवाइज हम जो फ्रूट खाते हैं और जो सब्जी वगैरह खाते हैं उनमें भी वाटर होते हैं। कैसे? क्योंकि जब आप सब्जी काटते हो या फिर आप अपने पेरेंट्स को जब भी देखते हो सब्जी काट रहे हो तो वहाँ आप नोटिस करोगे कि वहाँ पे ना थोड़ी बहुत वाटरी सब्सटेंसेस आपको देखने को मिलेगा जब आप काट रहे हो। तो वो क्या है?
वो तो वाटर ही है। और फिर जब हम सब्जी को पका रहे हो ना, तब भी वाटर की जरूरत होता है, यानी वाटर तो हमारी बॉडी के अंदर जा ही रहा है, आइदर ड्रिंक करके या फिर फूड के थ्रू। तो वाटर तो पूरा हो गया। तो आज के क्लास में क्या क्या हुआ? आज के क्लास में हुआ प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा विटामिन हुआ। विटामिन की हम सारी चीज एकदम डिटेल पे जान गए कि विटामिन ए क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कौन कौन से विटामिन से बनता है और उनकी फंक्शन क्या है विटामिन की, और विटामिन की सोर्स क्या है। हो गया। अब विटामिन के अलावा हमारी बॉडी पे रिक्वायरमेंट रहते हैं मिनरल्स की, तो मिनरल्स की सोर्स भी हमने कर लिया। और फिर हम देखते हैं कि विटामिन मिनरल सब कुछ हो जाने के बाद भी एक फूड सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पर वो न्यूट्रिशन कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता। वो क्या है? राफेज। तो राफेज की डिटेल भी हम पढ़ लिए। अब बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, वो है वाटर, और वाटर की फंक्शन जो ज़रूरी है वो भी हमने इन डिटेल कर लिया। ठीक है ना? तो ये चैप्टर आज तक, अभी यही तक। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ओके।